शहर के एक वीरान और सुनसान कोने में जहां अधूरी बनी इमारतों के ढांचे किसी कंकाल की तरह खड़े थे, वहां मौत जैसी खामोशी छाई थी। कड़ाके की ठंड हड्डियों को गला रही थी। उसी वीराने में एक खंडहर नुमा इमारत के ठंडे फर्श पर गायत्री देवी बेसुध सी पड़ी थी। उनका शरीर पुराना और कमजोर हो चुका था और फटी हुई साड़ी के बीच से सर्द हवा उनके शरीर को चीर रही थी। भूख और बीमारी ने उन्हें इतना लाचार कर दिया था कि वे ठीक से करवट भी नहीं ले पा रही थी। उनकी पथराई आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर उनसे क्या गलती हुई थी? कुछ साल पहले तक गायत्री देवी का जीवन ऐसा नहीं था। उनका छोटा सा संसार खुशियों से महकता था। उनके बेटे आर्यन ने 1 साल पहले ही रिया से शादी की थी। रिया देखने में जितनी सुंदर थी, शुरुआत में उतनी ही संस्कारी लगती थी। गायत्री देवी को लगता था कि उन्हें बुढ़ापे का सहारा मिल गया है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्यन ने एक बड़ा फैसला लिया। एक शाम आर्यन ने मां के पास बैठकर कहा, मां, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। मुझे विदेश जाना होगा ताकि मैं हम सब के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकूं। गायत्री देवी का दिल घबराया, लेकिन आर्यन ने उन्हें भरोसा दिलाया। जाते वक्त हवाई अड्डे पर आर्यन ने अपनी पत्नी रिया का हाथ अपनी मां के हाथ में दिया और कहा, रिया, अब मेरे पीछे घर और मां की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं जो भी कमाऊंगा तुम्हारे पास भेजूंगा। मां का ख्याल रखना। रिया ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया और आर्यन के पैर छूते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए मां जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। शुरुआत में सब ठीक रहा। आर्यन हर महीने अपनी मेहनत की कमाई भेजता रहा, किराए के लिए, घर के खर्च के लिए और मां की दवाइयों के लिए। क्योंकि गायत्री देवी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था, इसलिए आर्यन हमेशा रिया के फोन पर ही कॉल करता था। लेकिन धीरे धीरे रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। वो आर्यन के भेजे पैसे अपनी शौक, मौज और महंगे कपड़ों पर उड़ाने लगी। जब गायत्री देवी दवा के पैसे मांगती तो रिया उन्हें झिड़क देती। वह अक्सर घर से गायब रहने लगी और देर रात तक किसी और से फोन पर बातें करती। एक मनहूस दोपहर रिया एक अजनबी युवक के साथ घर लौटी। वह युवक रिया के करीब खड़ा था और दोनों बेखौफ हंस रहे थे। गायत्री देवी यह देखकर सन रह गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बहू, यह कौन है? तुम तो आर्यन की पत्नी हो, हमारे घर की इज्जत हो। यह सब क्या है? रिया ने एक क्रूर हंसी के साथ जवाब दिया, इज्जत मां जी, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? आर्यन को विदेश में ही सरने दीजिए। मैंने अपनी खुशी चुन ली है। गायत्री देवी का दिल यह सुनकर मान लो रुक सा गया। रिया ने बिना किसी पछतावे के अपना सामान बांधा। जाते जाते उसने गायत्री देवी की तरफ देखा और ताना मारा, आर्यन को मेरा शुक्रिया कहिएगा। उसके भेजे पैसों से मैंने और मेरे साथी ने खूब मजे किए। रिया अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई और गायत्री देवी को उस खाली घर में अकेला छोड़ गई। उनका बेटा परदेश में था और बहू ने धोखा दे दिया था। कुछ ही दिनों बाद मकान मालिक गुस्से में आया और चिल्लाया, किराया नहीं मिला है महीनों से, अभी घर खाली करो। गायत्री देवी ने बहुत हाथ पैर जोड़े। बेटा, मेरी बहू ने पैसे नहीं दिए, मेरा बेटा भेजेगा, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। लाचार, भूखी और बीमार गायत्री देवी शहर की सड़कों पर भटकती रही जब तक कि वह इस खंडहर में नहीं पहुंच गई। अब उस ठंडी जमीन पर लेटे हुए उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा और सिसकते हुए कहा, बेटा, तुम कहां हो? तुम्हारी मां मर रही है। उसी शहर के एक दूसरे कोने में, जहां संकरी गलियों में धूल और सुबह की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी, अंजलि नाम की एक युवती तेजी से कदम बढ़ा रही थी। उसने एक साधारण लेकिन साफ सुथरी नर्स की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अंजलि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी बेटी थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां सिलाई का काम करती थी। उन्होंने अपनी जरूरतें मारकर पेट काट कर अंजलि को नर्सिंग की पढ़ाई करवाई थी, इस उम्मीद में कि वह परिवार का सहारा बनेगी। अंजलि को एक छोटे से प्राइवेट क्लिनिक में नौकरी मिले। अभी एक ही हफ्ता हुआ था और आज उसे देर हो रही थी। वह बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रही थी। हे भगवान, आज फिर देर हो गई तो मैट्रिन मैडम बहुत डांटेंगी, वो मन ही मन बुदबुदाई। समय बचाने के लिए उसने मुख्य सड़क छोड़कर एक सुनसान रास्ते से जाने का फैसला किया, जो उन खंडहर इमारतों के बीच से होकर गुजरता था। यह रास्ता वीरान था और लोग यहां आने से कतराते थे, लेकिन अंजलि के पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही वह उस अधूरी बनी इमारत के पास से गुजरी, उसके कदम अचानक ठिठक गए। सन्नाटे में उसे एक धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी,
कराहने की आवाज। पहले उसे लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर वह आवाज दोबारा आई। बचाओ, कोई है। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा, डर के मारे नहीं बल्कि चिंता से। एक नर्स होने के नाते वह दर्द की आवाज को पहचानती थी। वह जानती थी कि उसे देहर हो रही है, नौकरी नहीं है और खतरा है। लेकिन उसके संस्कार उसे किसी को मरता हुआ छोड़कर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वह हिम्मत करके उस खंडहर के अंदर गई। धूल भरे अंधेरे कोने में उसकी नजर जमीन पर पड़ी, गायत्री देवी पर गई। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक बुजुर्ग माँ जिसका शरीर ठंड से अकड़ गया था और सांसें उखड़ रही थी। अंजलि दौड़कर उनके पास बैठी और उनकी नब्ज टटोली। शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। माँ जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अंजलि ने घबराते हुए पूछा। गायत्री देवी ने अधखुली आंखों से उसे देखा और बस इतना ही फुसफुसा पाई, मदद। अंजलि समझ गई कि अगर इन्हें तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया तो यह नहीं बचेंगी। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन गायत्री देवी का बेजान शरीर उससे हिल भी नहीं पाया। वह अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। अंजलि ने एक पल सोचा, फिर गायत्री देवी का हाथ थाम कर कहा, माँ जी, हिम्मत मत हारना। मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। मैं आपको यहां मरने नहीं दूंगी। अंजलि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर क्लिनिक की ओर दौड़ लगा दी। सांस फूल रही थी, पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। जब वह क्लिनिक के गेट पर पहुंची तो सामने ही हेड नर्स मैटर्न सुजाता गुस्से में खड़ी थी। अंजलि को देखते ही वह कड़क आवाज में बोली, सिस्टर अंजलि, यह वक्त है आने का। अभी तो नौकरी शुरू हुई है और अभी से लापरवाही। अंजलि ने अपनी सफाई देने के बजाय हांफते हुए हाथ जोड़ लिए। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी एक बड़ी इमरजेंसी है। पास वाले खंडहर में एक बूढ़ी अम्मा आखिरी सांसें ले रही हैं। अगर हमने एम्बुलेंस नहीं भेजी तो वह मर जाएंगी। प्लीज मैडम, मेरी नौकरी बाद में देख लीजिएगा, पहले उस जान को बचा लीजिए। अंजलि की आंखों में सच्चाई और घबराहट देखकर मैटरन सुजाता का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जल्दी स्ट्रेचर और ड्राइवर को लेकर जाओ। कुछ ही मिनटों में क्लिनिक की छोटी एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। अंजलि और वार्ड बॉय ने मिलकर गायत्री देवी को स्ट्रेचर पर लेटाया। अंजलि ने उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में ले रखा था और लगातार दिलासा दे रही थी, माँ जी, आप सुरक्षित हैं। हम अस्पताल जा रहे हैं। क्लिनिक पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। गायत्री देवी को गर्म कपड़े ओढ़ाए गए और ड्रिप लगाई गई। जब स्थिति थोड़ी स्थिर हुई तो मिट्रन सुजाता ने अंजलि को अपने केबिन में बुलाया। अंजलि डरते डरते अंदर गई। सुजाता ने चश्मा उतारते हुए गंभीरता से कहा, अंजलि, तुमने आज जो किया वह एक इंसानियत का काम था। मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन याद रखना यह अस्पताल नियमों से चलता है। आइंदा देर मत करना। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, मैडम शुक्रिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अंजलि बाहर आई तो उसका मन हल्का था। उसने आज एक जान बचाई थी, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि जिस अनजान औरत को उसने बचाया था वह उसका भविष्य बदलने वाली थी। 7 समंदर पार विदेशी धरती पर आर्यन कई सालों से एक ही लक्ष्य के साथ जी रहा था, अपनी मां और पत्नी को एक शानदार जिंदगी देगा। वह हर दिन 14 घंटे काम करता और एक पैसा जोड़ता था। पिछले 8 महीनों से रिया के साथ उसका संपर्क काफी कम हो गया था। जब वह फोन करता तो रिया हमेशा जल्दबाजी में रहती, नेटवर्क खराब है या मैं अभी घर पर नहीं हूं, जैसे बहाने बनाकर फोन काट देती थी। आर्यन को थोड़ी चिंता होती थी, पर वह यह सोचकर मन को समझा लेता था कि रिया अपनी नौकरी या दोस्तों में व्यस्त होगी। उसे अपनी मां और पत्नी के रिश्ते पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़ा बोनस दिया और प्रमोशन के साथ एक बेहतरीन पैकेज की पेशकश की। आर्यन ने तुरंत फैसला किया, अब और नहीं। उसने खुद से कहा, मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं अपनी मां के लिए नया घर खरीदूंगा और हमेशा के लिए भारत वापस चला जाऊंगा। उसने तुरंत अपनी वापसी की टिकट बुक कर ली। आर्यन अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था। भारी भरकम सूटकेस और ढेर सारे तोहफों के साथ वह अपनी पुरानी गली में पहुंचा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पुराने फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी, वो ठिठक गया। दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी थी और ताला लगा हुआ था। उसके दिल में डर की एक लहर उठी। उसने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था।
आखिरकार उसने हिम्मत करके नीचे रहने वाले मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया। वर्मा जी बाहर निकले और आर्यन को पहचान कर गुस्से से लाल हो गए। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वर्मा जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। आर्यन की आवाज कांप गई। वर्मा जी, माँ और रिया कहाँ है? दरवाजा क्यों बंद है? वर्मा जी ने गहरी सांस ली और करवाहट भरी आवाज में पूरी कहानी सुना दी। तुम्हारी पत्नी रिया, वह 1 साल पहले ही किसी और मर्द के साथ भाग गई थी। उसने तुम्हारा भेजा सारा पैसा उड़ा दिया, तुम्हारी माँ को जलील किया, और जब किराया नहीं मिला तो मुझे उन्हें घर से निकालना पड़ा। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हारी माँ को गए हुए महीनों हो गए हैं। वह कहाँ है मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें सड़क पर भटकते हुए देखा था। आर्यन के कानों में वर्मा जी की बात गोली की तरह लगी। वह जहां खड़ा था वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रिया का विश्वासघात। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पैसों का दुरुपयोग, यह सब एक तरफ थे, लेकिन अपनी मां का बेघर होना और सड़क पर मरना, इस बात ने आर्यन की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। वो अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके हाथ जमीन पर टिके थे और उसके गले से एक दर्द भरी चीख निकली। मां, मैंने क्या कर दिया? मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आर्यन को लगा कि वह इस दर्द से टूट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि पश्चाताप और दुख का लावा बह रहा था। उसके सपने, उसकी मेहनत, उसका सारा भविष्य सब टूटकर बिखर गया था। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मां को ढूंढना, चाहे वह कहीं भी हो। वह अगले ही पल उठा। उसकी आंखों में उदासी की जगह अब एक खतरनाक दृढ़ संकल्प था। मैं रिया को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले मेरी मां, उन्हें ढूंढना है। उसने कसम खाई। उसने शहर की हर गली, हर मंदिर, हर अस्पताल में अपनी मां को ढूंढना शुरू कर दिया। दिन रात एक कर दिए, लेकिन गायत्री देवी कहीं नहीं मिली। थक हारकर आर्यन ने अपने पुराने बैंक स्टेटमेंट्स की जांच की। उसने देखा कि आखिरी बार जब पैसे निकाले गए थे तो वह एक छोटे से स्थानीय क्लिनिक में चिकित्सा खर्च के नाम पर था। यह रिया के भागने से ठीक पहले की बात थी। शायद उस क्लिनिक से कोई सुराग मिल जाए। उसने तुरंत क्लिनिक का पता लगाया, जो एक बस्त और भीड़भाड़ वाले इलाके में था। आर्यन एक आखिरी उम्मीद की किरण लिए उस छोटे से क्लिनिक की ओर भागा। आर्यन उस छोटे से क्लिनिक के दरवाजे पर रुका। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो डर और उम्मीद का मिश्रण थी। क्लिनिक के अंदर साफ सफाई थी और हवा में दवाइयों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। उसने रिसेप्शन डेस्क की ओर देखा, जहां एक युवा नर्स अंजलि कुछ कागजात संभाल रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में काम के प्रति एक गहरी लगन दिख रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, माफ करना, क्या मैं यहाँ की रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता हूँ? मैं एक एक मरीज के बारे में जानकारी चाहता हूँ। अंजलि ने विनम्रता से सिर उठाया। उसने देखा कि सामने खड़ा व्यक्ति महंगा सूट पहने हुए है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान, दुख और आंखों में गहरी नींद की कमी साफ छलक रही थी। जरूर बताइए, किसके बारे में? क्या क्या लगभग 1 महीने पहले कोई बुजुर्ग महिला यहाँ आई थी, जिनका नाम गायत्री देवी हो सकता है। वो बेघर थी और बहुत बीमार अवस्था में थी। आर्यन की आवाज में इतनी कदरता थी कि अंजलि तुरंत समझ गई कि यह मामला बहुत निजी है। अंजलि ने एक पल सोचा। गायत्री देवी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिस रात उसने उन्हें ठंडी जमीन से उठाया था। उसने रिकॉर्ड्स में देखा और हाफते हुए जवाब दिया, हाँ, गायत्री देवी वो हमारे रिकॉर्ड में है। हम उन्हें खंडर से लाए थे। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। आर्यन का दिल एक जोरदार धड़कन के साथ उछल पड़ा। उसकी मां जिंदा थी। वो कहाँ है? क्या वह ठीक है? उसने व्याकुलता से पूछा। उसकी आवाज भर्रा गई थी। अंजलि ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, जब हमने उन्हें लाया तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें निमोनिया हो गया था और वह कई दिनों से भूखी थी। हम उन्हें बचा तो पाए, पर उनके इलाज में बहुत खर्चा आया। वह अभी भी हमारे क्लिनिक के एक अलग कमरे में है, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था। यह सुनकर आर्यन की आंखों में पानी आ गया। उसने अपनी मां को बचाने वाली उस देवदूत को देखा। अंजलि को वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, सारा खर्चा मैं दूंगा, मैं उनका बेटा हूं। आर्यन बेटा? अंजलि को आश्चर्य हुआ। उसने उस अमीर दिखने वाले शख्स को देखा और उसके मन में एक करवाहट सी आई। उसने सख्त आवाज में पूछा, आप उनके बेटे हैं? कहाँ थे आप जब आपकी मां ठंड से मर रही थी? कहाँ थे आप जब उन्हें भूखा रहना पड़ रहा था?
अंजलि की सीधी और तीखी बात सुनकर आर्यन का सर शर्म से झुक गया। उसने अपनी कहानी सुनाने की कोशिश की। मैं विदेश में था, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। अंजलि ने उसकी बात काट दी। आपकी कहानी जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि एक मां को सड़क पर फेंक दिया गया और उनका बेटा मीलों दूर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, जबकि उनकी बहू छोड़िए, आप तुरंत उनसे मिलिए, वह अभी भी बहुत कमजोर है। अंजलि उसे लेकर उस छोटे से साफ सुथरे कमरे की ओर गई जहां गायत्री देवी आराम कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही आर्यन की आंखें कोने में लेटी हुई अपनी मां पर पड़ी। वो अपनी मां को पहचान भी नहीं पाया। बीमारी और बुढ़ापे ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वे कंकाल जैसी लग रही थी। आर्यन दौड़कर उनके पास गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से अपनी मां का सूखा हुआ हाथ पकड़ा और अपने माथे पर लगा लिया। मां, मैं आ गया। मां, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। वह जोर जोर से रो पड़ा। उसका बरसों का दबा हुआ दुख आंसुओं के रूप में बह निकला। आवाज सुनकर गायत्री देवी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी धुंधली आंखों ने अपने बेटे को पहचाना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और आर्यन के गाल को छूने की कोशिश की। बेटा, आर्यन, उनके होठों से यह शब्द मुश्किल से निकल पाया। हाँ मां, मैं हूं। अब आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको घर ले जाऊंगा, आर्यन ने होते हुए कहा। अंजलि दरवाजे पर खड़ी यह मार्मिक दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उस पल उसे आर्यन के पश्चाताप की सच्चाई महसूस हुई। उसने देखा कि यह दुख किसी पैसे वाले का नहीं, बल्कि एक बेटे का है जिसने अपनी मां को खोने के बाद उन्हें वापस पाया है। आर्यन ने अपनी मां को देखा, फिर अंजलि की ओर मुड़ा। नर्स साहिबा, आपने मेरी मां को जिंदगी दी है। आप मेरी देवी हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कृपया मुझे बताएं, इलाज में कितना खर्चा आया है, मैं अभी चुकाता हूं। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, पैसे जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अब आप उनका ख्याल रखें। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। आर्यन ने क्लिनिक का सारा बकाया चुकाया और उसके बाद भी उसने अंजलि को इतनी बड़ी रकम दी कि वह अपने क्लिनिक के लिए नए उपकरण खरीद सके। लेकिन अंजलि ने वह पैसा लेने से मना कर दिया। अंजलि ने विनम्रता से कहा, सर, एक नर्स का काम ही लोगों की सेवा करना है। मैंने जो किया वह मेरा फर्ज था। मैंने किसी इनाम के लिए नहीं किया। आप बस अपनी मां को प्यार दें, वही काफी है। आर्यन उसकी सादगी और निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि अंजलि की आंखों में कोई लालच नहीं था। वह बार बार अंजलि का शुक्रिया अदा करता रहा। तुम सिर्फ एक नर्स नहीं हो अंजलि, तुम मेरी मां के लिए भगवान का भेजा दूत हो। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी की हालत में काफी सुधार हुआ। आर्यन ने अपने सारे विदेशी निवेशों को बेचकर शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सुंदर घर खरीदा। अपनी मां को उस नए घर में लाना आर्यन के लिए सबसे भावनात्मक पल था। उसने गायत्री देवी को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बिस्तर पर लिटाया। मां के माथे पर किस करते हुए उसने कहा, मां, यह हमारा घर है। अब कोई आपको यहां से नहीं निकाल सकता। गायत्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बेटा वापस आ गया है। मेरे लिए बस यही मेरा घर है। इसके बाद आर्यन ने अपनी पत्नी रिया को ढूंढने का फैसला किया। पुलिस की मदद से रिया और उसके प्रेमी को ढूंढ निकाला गया। जब आर्यन पुलिस स्टेशन पहुंचा तो रिया उसे देखकर डर से कांप उठी। रिया ने रोते हुए माफी मांगने की कोशिश की। आर्यन, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जो निराशा से पैदा हुई थी। उसने अपनी आवाज को दृढ़ बनाते हुए कहा, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, पर तुम्हारा केस तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि मैं खुद अपने खिलाफ लड़ूंगा। मैं उस बेटे को सजा दूंगा जो तुम्हें मेरी मां पर अकेला छोड़कर चला गया था, उसने कहा। आर्यन ने रिया के खिलाफ दायर सभी आरोप वापस ले लिए। गायत्री देवी इस बात से हैरान थी। बेटा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? आर्यन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मां, वह पहले ही अपनी गलतियों की कैदी है और अगर हम उसे सजा दिलाते हैं तो वह हमेशा मेरे और आपके दिल में नफरत बनकर रहेगी। मुझे अब शांति चाहिए। मैं उसे माफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुद को उस नफरत से आजाद कर रहा हूं। अगले कई हफ्तों तक आर्यन और अंजलि की मुलाकातें जारी रही। अंजलि रोज सुबह और शाम गायत्री देवी को देखने आती, उनका चेकअप करती और उन्हें दवाइयां देती। इन मुलाकातों के दौरान आर्यन ने देखा
कि अंजलि कितनी दयालु, जिम्मेदार और साफ दिल की है। उसकी सेवा में कोई दिखावा नहीं था। वह रोज गायत्री देवी से भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में बातें करती, जिससे उनका मन लगा रहता। एक शाम जब अंजलि जाने के लिए उठ रही थी, तो गायत्री देवी ने अंजलि का हाथ थाम लिया। उन्होंने प्यार से आर्यन की तरफ देखा और अंजलि से कहा, बेटा, तूने मेरी कोख को एक नई जिंदगी दी है। मेरी दुआ है कि तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और अंजलि के सामने खड़े होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने कहा, अंजलि, तुम मेरे जीवन में आशा की किरण बनकर आई हो। तुमने सिर्फ मेरी मां को नहीं बचाया, बल्कि मुझे भी मेरे पश्चाताप से बचाया है। तुम एक ऐसी इंसान हो जिस पर मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूं। अंजलि ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी। वह समझ गई कि आर्यन सिर्फ दोस्ती नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहता है। कुछ महीनों बाद आर्यन और अंजलि ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें अपार प्यार और विश्वास था। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन एक पल में बदल सकता है। कभी कभी जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे हमें धोखा देते हैं, और जिन अजनबियों को हम कभी नहीं जानते, वे हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाते हैं। दयालुता में वह शक्ति है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, तो भाग्य हमेशा आपको पुरस्कृत करने का रास्ता खोज लेता है। और सबसे जरूरी बात, माफी उस इंसान को दिया गया उपहार नहीं है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, बल्कि यह वह उपहार है जो आप खुद को देते हैं ताकि आपका दिल आजाद हो सके और आपका भविष्य उज्जवल हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल टोटल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।